हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत की कला, जिसमें हम पाल शैली से पहाड़ी शैली तक का है। इसमें हम कुछ एक एक चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए पहले हम देख ले रहे हैं। ठीक है, पाल शैली से हम शुरुआत करेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि भारतीय मध्यकालीन कला का उद्भव यानी कि इसका विकास कैसे हुआ था, पहले हम ये देखेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक काल से ही भित्ति चित्रों का दबदबा रहा है। यह भित्ति चित्र बौद्ध धर्म से और कुछ जैन धर्म से, क्या कुछ बुद्ध धर्म से और कुछ जैन धर्म से मिले हैं। एक तरफ विदेशी आक्रमणताओं ने 1000 वर्ष तक भारतीय कलाकृति का तहस नहस किया, और दूसरी तरफ जो है हिंदू धर्म पुनः शक्ति को प्राप्त होने लगा। 1000 वर्ष की मध्यकालीन कला के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। उनकी कला शैली बहुत निम्न कोटि की थी, बहुत साधारण थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको हम अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। तो 10वीं से 15वीं शताब्दी तक की चित्रकला का उन्नत परंपरा को जीवित रखने का जो श्रेय गया है, ये हमारे पाल, जैन और गुजरात के साथ साथ अपभ्रंश शैली को जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो किसको पाल, जैन, गुजरात और अपभ्रंश शैली को जाता है। मध्यकाल में 2 विश्वकोशात्मक कला का निर्माण हुआ है। कितने? 2, जिसमें से उन दोनों का क्या क्या नाम है तो हम देख लेते हैं। उन दोनों का जो नाम है वो है, पहला राजा भोज 1005 से 1050 तक का सम्रांगण सूत्र जिसमें वर्णित है। दूसरा है सोमेश्वर भूपति जो 12वीं शताब्दी का है, और इसमें जो उल्लेख है वो मानसोल्लास का है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो देखिए आगे राय कृष्ण दास जी, श्री राय कृष्ण दास जी ने कहा है कि इस कला में खनिज रंग का प्रयोग हुआ है, जो लाल, पीला, नीला, काला और सफ़ेद है। कुछ मिश्रित रंग जैसे बैगनी, नारंगी का प्रयोग हुआ है, लेकिन सुनहरे रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या? सुनहरे रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक है, सुनहरे रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। और ये कहाँ? ये पाल शैली में जो है सुनहरे रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कहाँ हुआ है? अपभ्रंश शैली में हुआ है। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत हो, सिर्फ इतना कि पाल शैली में सुनहरे रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस समय की 4 प्रमुख शैलियाँ हैं, और वो जो 4 प्रमुख शैलियाँ हैं वो देख लीजिए कि कौन कौन सी हैं। तो पहला है पाल शैली, दूसरा जैन शैली, तीसरा गुजराती शैली और चौथा अपभ्रंश शैली। तो कौन कौन सा है? पाल शैली, जैन शैली, गुजराती शैली और अपभ्रंश शैली। ठीक है दोस्तों, तो इसी में से जो पाल शैली वाला है, ठीक है, ये जो पाल शैली वाला है इसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसी को हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जो पाल शैली का समय पीरियड है ये आप तो जानते ही हैं कि 730, कहीं कहीं 750 भी दिया है, तो 730 से 1197 है। ठीक है, आगे देखिए, बहुत आनंद आएगा पढ़ने में। स्थानेश्वर के सम्राट हर्षवर्धन व राजा शशांक के पश्चात 100 वर्ष तक बंगाल की शासन व्यवस्था बिगड़ी रही। ठीक है, ये जो हर्षवर्धन और राजा शशांक है, इनके 100 साल बाद तक बंगाल की जो व्यवस्था थी बिगड़ी सिगड़ी चल रही थी। ठीक, बंगाल की जनता ने विद्रोह कर दिया। जैसे आज के समय सब लोग जो है आंदोलन दे रहे हैं, सरकार से रूठे हुए हैं, वैसे ही जनता विद्रोह कर दिया, और एक गोपाल नामक साधारण व्यक्ति को अपना राजा चुन लिया। तब जाकर बंगाल में शांति व पाल वंश की स्थापना हुई। क्या हुआ ना कि जब बंगाल में की जनता ने विद्रोह कर दिया था, ठीक है, तो
जनता ने वहाँ के पाल नामक एक साधारण व्यक्ति को अपना राजा बना लिया और तब जाकर बंगाल में शांति आई और इस तरह पाल शैली की स्थापना हुई। अब आगे देखते हैं क्या क्या खेला हुआ है। ठीक है, इसके बाद पाल वंश का प्रथम शासक जो था वो गोपाल था। कौन? राजा गोपाल। हमने अभी बताया कि बंगाल की जनता ने जब विद्रोह कर लिया तो गोपाल नामक एक साधारण व्यक्ति को अपना राजा चुन लिया, तो उसने पाल वंश की नींव ढाली। तो वही चीज़ है कि पाल वंश का प्रथम जो शासक था गोपाल था। गोपाल का पुत्र था जिसका नाम धर्मपाल था, जो राज्य को और विस्तार दिया। यानी जो गोपाल का बेटा था धर्मपाल, इसने राज्य को और जीता और समृद्धशाली बनाया। वह अपने पिता के समान धर्म प्रिय व कला प्रिय था। जैसे उसके पिताजी कला और धर्म का बहुत जो है वो आदर सत्कार करते थे, वैसे ही ये भी प्रिय रहा। अब आगे देखिए, परीक्षा की दृष्टि से देखिए धर्मपाल गंगा के किनारे भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया और दंतपुरी व सोमपुरी बिहार को भी बनवाया था। किसने? धर्मपाल ने। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। धर्मपाल का पुत्र फिर हुआ देवपाल। देवपाल की जो विशेषता थी ना, वो वास्तुकला और मूर्तिकला का महान उन्नायक था। किसका? वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला का महान उन्नायक था। साथ ही उसने सारनाथ, गया, नालंदा और कुर्कीहार, कहाँ? सारनाथ, गया, नालंदा और कुर्कीहार आदि स्थानों पर मूर्तियां बनवाया। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारपाल ने, किसने? कुमारपाल ने। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारपाल ने बनवाया था। महीपाल के समय अनेक पोथियाँ, अगर पूछा जाएगा पोथियों का निर्माण किसके समय हुआ, तो महीपाल के समय अनेक पोथियों का निर्माण हुआ। उन्होंने कई चैत्य स्तूप, मूल गंधकुटी और धर्मरचिका स्तूप का निर्माण कराया। महीपाल का पुत्र हुआ जयपाल। ठीक है, कौन? महीपाल। देखिए दोस्तों, महीपाल का पुत्र होता है जयपाल और जयपाल का पुत्र हुआ विग्रहपाल तृतीय। बौद्ध धर्म के ये अनुयायी थे। जितने भी पाल वंश के हैं ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। ठीक है, पाल वंश का जब अंतिम शासक पूछ लिया जाता है तो उसमें गोविंद पाल का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है कि ये अंतिम शासक थे। इनके बाद जो है सारी व्यवस्था चरमरा गई थी। अब इसके बाद देखिए जो सबसे प्रमुख चित्र है यहाँ का, ठीक है, वो है पाल वंश का सबसे प्रमुख चित्र है बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन हैं या बैठे हुए हैं। 1085 का यह चित्र है। पाल वंश का या पाल शैली का सबसे प्रमुख चित्र है। अब मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मैं नोट में करके चलता हूँ और ये चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप भी करते हुए चलिए। नोट: तिब्बती इतिहासकार जिसका नाम लामा तारानाथ है ने धीमान और वित्तपाल को पाल शैली का संस्थापक बताया है। किसको? धीमान और वित्तपाल को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो पाल शैली है इसका नामकरण के बारे में कौन कौन क्या क्या कहा, क्या क्या बात है। तो कुछ विद्वानों ने निम्नलिखित नाम से इसे संबोधित किया, जिसमें से हेलन रुबिसो ने कहा था पाल शैली। क्या? पाल शैली किसने कहा? हेलन रुबिसो। नाग शैली किसने कहा? मोती चंद। ठीक है, और देखिए इसके बाद पश्चिमी शैली आनंद कुमार स्वामी जी ने कहा, गुर्जर या गुजरात शैली NC मेहता ने कहा और अपभ्रंश शैली रायकृष्ण दास जी ने कहा। तो ये 5 महानुभावों ने 5 चीज़ें कही। अब जो पाल वंश की प्रमुख पोथियां हैं वो देखिए प्रज्ञा पारमिता का चित्र है। ठीक है, किसका है? प्रज्ञा पारमिता का ये चित्र है, जिसका पूरा नाम अवलोकितेश्वर बोधिसत्व प्रज्ञा पारमिता है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। पोथी कला की शुरुआत कहाँ हुई या कब से हुई? तो पाल शैली। ठीक है, और पाल शैली में देखिए दोस्तों, पाल शैली में चित्रण ताड़ की पत्र पर होता था। कहाँ? ताड़ की पत्र पर हुआ। ताड़ के पत्र के पृष्ठभूमि लगभग 22.25 इंच लंबे
और 2.25 इंच चौड़ा था। क्या था? 22.25 इंच लंबा और 22.25 इंच चौड़ा था। सॉरी, 22.25 इंच लंबा और 2.25 इंच चौड़ा था, लेकिन कहीं कहीं पर 22 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा ही माना गया है। ठीक है। पाल, देखिए दोस्तों, पाल पोथियाँ लगभग दर्जनों मिली हैं। कितनी? दर्जनों। लेकिन उनमें से कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण है उसका उल्लेख यहाँ पर इस प्रकार किया जा रहा है, जो आप देखिए और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, देखिए पहला क्या है? प्रज्ञा पारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, गंधव्यूह और करणदेव गुहा। और ये जो सारी पोथियाँ हैं ये महायान बौद्ध पोथियाँ हैं, यानी कि महायान, जो हीनयान और महायान संप्रदाय चला था उसमें से महायान संप्रदाय की ये पोथियाँ रही हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। देखिए यह पोथियाँ विशेष रूप से बंगाल में लिखी गईं। शीघ्र ही नेपाल और बिहार में भी इसका केंद्र बन गया, परंतु विशेषतः नेपाल के चित्रों का मुख्य कृतियों में अधिकतर मंगोल प्रभाव आ गया था। कदाचित यह नेपाल का अपना स्थानीय प्रभाव है। ध्यान से समझ लो, ये जो पोथियाँ हैं शुरू तो बंगाल में हुई, लेकिन जल्दी ही नेपाल और बिहार पहुंच गई। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि पाल शैली का शुरुआत कहाँ हुई, तो अगर तीनों ऑप्शन में रहेगा तो सबसे पहले बंगाल शैली माना। ठीक है, तो देखिए कदाचित यह नेपाल का स्थानीय प्रभाव इस पर रहा है, इस शैली पर। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज में। देखिए यहाँ की पहली पेंटिंग जो प्रज्ञा पारमिता अवलोकितेश्वर बोधिसत्व प्रज्ञा पारमिता हमने ऊपर दिखाया था, यह बौद्ध ग्रंथ पर आधारित है। 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के भीतर बंगाल, नेपाल, बिहार, नालंदा और विक्रमशिला, कहाँ? बंगाल, नेपाल, बिहार, नालंदा और विक्रमशिला में चित्रित की गई। अगर पूछा जाएगा कि ये पाल वंश की पोथियाँ कहाँ पर चित्रित की गई, तो यहाँ पर जो है इसी स्थान पर बंगाल, नेपाल, बिहार, नालंदा, विक्रमशिला में चित्रित हुई। इसकी रचना नागार्जुन ने, ठीक है, 100 से 600 ईस्वी में की थी। अब देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिए है वो देखिए। पाल राजाओं के समय, ठीक है, पाल राजाओं के समय में पाल राजाओं के समय से मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र कुर्कीहार गया रहा है। कहाँ? कुर्कीहार गया रहा है। ठीक है दोस्तों, हाँ अब आगे देखिए। अब पाल शैली की क्या विशेषता है, हम उस विशेषता को देखते हुए चलेंगे कि पाल शैली की क्या विशेषता रही है। तो पाल वंश पूरी तरह बौद्ध धर्म पर आधारित था। जैसा हमने पहले बताया कि पाल वंश के जो शुरू से लेकर गोपाल से लेकर अंतिम शासक जो हुए सब बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक, यहाँ पर ताड़ पर चित्रण हुआ। किस पर? यहाँ जो धरातल था वो ताड़ था। अब आगे देख लीजिए। देखिए पहला, ताड़पत्र के जो पृष्ठ लगभग 2.25 इंच लंबा और 22 इंच लंबा तथा 2.25 इंच चौड़ा था। लेकिन मैंने उधर भी बताया था ना, लेकिन कहीं कहीं पर 22 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा पाया जाता है। लेकिन अगर इन दोनों में से आएगा तो आप पहला प्रमुखता ये लगाना, पहला, ठीक है, कि 2.25 इंच वाला। ठीक है दोस्तों, आप ये लगाना। दूसरा, यहाँ आकृतियों में सवा चश्म चेहरे हैं। इस चित्र शैली पर अजंता का प्रभाव है। कहाँ का? अजंता का। वृक्षों में ताड़पत्र एवं कदली वृक्ष का विशेष अंकन हुआ है। अगर रंग की बात करें तो लाल, पीला, नीला, काला, सफ़ेद और कुछ मिश्रित रंग में बैगनी और गुलाबी रंग मिला है। कौन सा? बैगनी और गुलाबी रंग। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए।
देखिए देखिए दोस्तों, तो हम यहाँ पर क्या है ना कि जब से मोबाइल सिस्टम आया इधर उधर दब जाता है। यहाँ के चित्रों में सिर चपटे हैं, लंबी नाक है, समान आंखें, शरीर मुद्रा से जकड़न लिए हुए है। ऐसे ही प्रभाव कुछ देखने को मिलेगा आपको अपभ्रंश में। लेकिन देखिए यहाँ सुनहरे या स्वर्ण रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। पहले जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तभी कर लिए थे। और देखिए वर्तमान बांग्लादेश में 9 गांव में, कितने 9 गांव में सोमपुरा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। अगर पूछ लिया सोमपुरा विश्वविद्यालय में कितने गांव हैं, तो 9 गांव, जिसे पहाड़पुर बौद्ध विहार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पहाड़पुर बौद्ध विहार के नाम से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब आ गया आपका एक इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिए, इसको 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कितने? यूनेस्को की जो है 1985 में किया गया था। तो अब हम देखेंगे जो है जैन और गुजराती शैली। कौन? जैन और गुजराती शैली। ठीक है, लेकिन ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर।